Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 7 for Java Programming Class 12 IT Code 802. So let us start the video. सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स हैं। कैसे सिंबल्स? जिनका अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है। जैसे अगर आप प्लस सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये गिवन ऑपरेंड्स को ऐड करेगा, मींस यहाँ पर इसका काम है एडिशन। इसी तरह से अगर आपने सिंबल लगाया माइनस तो इसका क्या काम है? इसका काम है सब्ट्रैक्शन, मींस ये गिवन ऑपरेंड्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो ऐसे ही स्पेशल सिंबल्स जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं और उनका स्पेसिफिक ऑपरेशन है, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। हमें यहाँ पर 4 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ने हैं: एरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट एंड लॉजिकल। आज के वीडियो में हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझने के लिए ये टेबल हमें हेल्प करेगी। ये टेबल आपकी बुक में जो गिवन है उससे हल्की सी डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर एक दो आंसर्स गलत गिवन है, तो वो मैंने यहाँ पर करेक्ट करके लिखे हुए हैं। तो आप इस टेबल से करेक्ट मैच कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी पीडीएफ में आप वो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी रिजल्ट्स करेक्ट गिवन है, ओके। देखिए, यहाँ पर सभी ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमने एक कॉमन एग्जाम्पल लिया है, जहां पर हमने सबसे पहले a और b दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनका डेटा टाइप है इंटीजर। हमने इंट यहाँ पर लिखा है एंड इसके बाद हमने दोनों की वैल्यूज भी दी हैं। a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है 30, ठीक है। तो सभी ऑपरेटर्स को हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको बताया गया है कि उस ऑपरेटर का सिंबल क्या है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर इस एग्जाम्पल को कैसे अप्लाई करना है वो बताया हुआ है, एंड उस एग्जाम्पल का क्या रिजल्ट आएगा ये यहाँ पर गिवन है, ओके। सबसे पहले हमें गिवन है एडिशन। ये प्लस साइन है, आप सभी जानते हैं प्लस का क्या काम होता है? एडिशन, मींस चीजों को ऐड करना। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑपरेंड्स क्या होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है a प्लस बी, तो यहाँ पर आप किस चीज को ऐड कर रहे हैं? a और b को। तो यहाँ पर ऑपरेंड क्या है? a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेंड उस चीज को बोलते हैं जिस पर आप वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर एडिशन ऑपरेटर गिवन है तो आप क्या करेंगे? उन दोनों का सम रिटर्न करेंगे, मतलब आप उन दोनों को ऐड करेंगे एंड उनका जो भी सम होगा वो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने अगर a प्लस बी लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 20, b की वैल्यू क्या है? 30। तो 20 प्लस 30 कितना मिलेगा रिजल्ट? दैट इज 50, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस साइन यूज करते हैं। तो माइनस साइन का क्या काम है? यहाँ पर हम गिवन ऑपरेंड्स का डिफरेंस रिटर्न करेंगे, मतलब हम लिखेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 30। तो क्योंकि 20 स्मॉलर वैल्यू है एंड 30 बिगर वैल्यू है, इसलिए हमें आंसर एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, दैट इज -10, ठीक है। माइनस साइन का क्या काम है? डिफरेंस को रिटर्न करना, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लाई का साइन आप यहाँ पर यही यूज करेंगे जिस तरह से आप मैथ्स में इस तरह से क्रॉस साइन बनाते हैं, या फिर आप जो भी इसे कहते हैं मल्टीप्लाई साइन। ये आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये साइन यूज करना है, दैट इज स्टार सिंबल। यही आपको यहाँ पर यूज करना है एंड इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आप इसके अलावा और कोई साइन यूज करेंगे तो उससे आपको एरर मिलेगा, ओके। आपको यही साइन यूज करना है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड ये क्या करेगा? इसका क्या काम है? गिवन ऑपरेंड्स के प्रोडक्ट को रिटर्न करना, मतलब हम दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई b। तो a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है 30, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमें 20 मल्टीप्लाई 30 की कितनी वैल्यू मिलेगी? 600, ओके। देन नेक्स्ट ऑपरेटर है डिवीजन। ये सिंबल डिवाइड के लिए लिखा है हमने। आपको यहाँ पर जावा में ध्यान रखना है कि आपको जो ऑपरेटर बताया जा रहा है आप उसे वही यूज करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई दूसरा ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन के लिए आपको इस तरह से यही सिंबल यूज करना है। ये होता है डिवीजन के लिए। यहाँ पर हमें मिलता क्या है? देखिए, डिवीजन में दो पार्ट्स होते हैं। सपोज कर लेते हैं हमने
लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर आप इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे 5, इस तरह से आप लिखेंगे 2, राइट। अब आप इस चीज को इससे जब डिवाइड करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4, और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1, राइट। तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिलती हैं जब भी आप डिवीजन करते हैं। सबसे पहला आपको मिलता है क्वेश्चन, जो ये है। देन आपको एक और चीज मिलती है जो होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर हमारे काम आएंगी। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन बताना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे डिवाइड सिंबल। ठीक है, तो डिवाइड सिंबल आपको हमेशा क्वेश्चन रिटर्न करेगा। ठीक है, पर अगर हमें रिमाइंडर चाहिए, मींस हम डिवाइड ही कर रहे हैं पर हमें इस डिवीजन का क्वेश्चन नहीं, हमें इस डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम एक नया ऑपरेटर यूज करते हैं एंड दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, आप इसे परसेंट सिंबल नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पर एक ऑपरेटर है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या काम है? जो डिवीजन हुआ है उसका रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, जैसे अब इस चीज को हम यहाँ पर ए और बी के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, सो ए एंड बी के लिए अगर हमें ये वैल्यूज अप्लाई करनी है तो हमें पता है कि ए की वैल्यू है 20 एंड बी की वैल्यू है 30। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें 20 को डिवाइड करना है 30 से। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड ऑपरेटर लगा रहे हैं, मींस डिवीजन हमें करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है, मींस जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं, वो स्मॉल वैल्यू है एंड जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो बिगर वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 30। यहाँ पर हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 30 से, पर आपको पता है कि जब भी ये गिवन वैल्यू स्मॉल होती है तो उस केस में हमें डेसिमल यूज करना पड़ता है। एंड डेसिमल कब यूज करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं 0 और फिर उसके बाद डेसिमल लगता है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप डिवीजन ऑपरेटर की बात करें, जब आपने यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई किया है तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप डेसिमल को काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू गिवन है जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं, उस केस में आप 0 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। ठीक है, यहाँ पर आपको डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं लिखनी है। ओके, एंड अगर यहाँ के मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करें, मींस अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं 20 मॉड्यूलस 30, तो हमें पता है यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले तो हम डिवाइड ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें रिमाइंडर रिटर्न करना है, और रिमाइंडर कैसे मिलेगा? जब हमें अपना डिवीजन पता होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने 20 को डिवाइड किया 30 से, तो अभी भी बात तो वही है, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, बट यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा कैसे? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको ये वैल्यू स्मॉलर गिवन होती है, मतलब जिस वैल्यू को आप डिवाइड करने वाले हैं वो अगर स्मॉल गिवन होती है, उस केस में मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या आंसर देता है? वही वैल्यू आपको आंसर में मिलती है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कभी भी अगर ये वैल्यू स्मॉल गिवन है जिसको आपको डिवाइड करना है, अगर आपको ये वैल्यू स्मॉल गिवन है तो आप हमेशा आंसर में वही वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जब हम ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं 1 से, तब हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला है प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए का क्या मतलब है? कि एग्जीक्यूशन से पहले ही ए की वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा, मींस 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन से पहले ही ए की वैल्यू हो जाएगी 21। ठीक है, इसके बाद दूसरा वे है a प्लस प्लस। तो a प्लस प्लस का क्या मतलब है? यहाँ पर a की एक बार वैल्यू एग्जीक्यूट होगी जो उसकी वैल्यू है, मतलब पहले उसकी वैल्यू होगी 20 और एक बार 20 वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद तब उसकी वैल्यू की जाएगी 21। ठीक है, यहाँ पर a प्लस प्लस का मतलब है कि एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, देन सिमिलरली अगर हमें वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है 1 से, तो हम यूज करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मींस माइनस माइनस सिंबल लगाएंगे।
सो ये क्या करेगा, ये ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। सो यहाँ पर हमने लिखा है माइनस माइनस ए, इसका मतलब क्या है कि हम ए की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो डिक्रीमेंट मतलब यहाँ पर हमने 1 से डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू थी 20, तो 20 से अगर हम 1 डिक्रीज करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 19। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस माइनस ए का रिजल्ट मिलेगा 19। इसी तरह से अगर हमें लिखना है a माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट भी 19 होगा, पर ये कब होगा, जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट एक बार हो जाएगी। मतलब हमें सबसे पहले तो a की वैल्यू 20 ही मिलेगी, फिर जब हम लिखेंगे a माइनस माइनस तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा तब हमें वैल्यू मिलेगी 19। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले गिवन है तो वो एग्जीक्यूशन से पहले ही उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, और अगर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में गिवन है, ऑपरेंड के बाद में गिवन है, तो इस केस में हम बाद में एक स्टेप के बाद में चेंज करते हैं उसकी वैल्यू को। ओके, if you want to purchase class 12 all-in-one book or sample paper book for IT code 802 information technology CBSE board exam, the links are given in the description. Books are available on Amazon as well as on direct order. You can order via WhatsApp on given number.